हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वैसे आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है इस वीडियो का। इसमें आज हम जो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं और जो बाघ रिजर्व हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, डिटेल में तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी, लेकिन इसमें ये बता रखा है कि कौन से बाघ रिजर्व या फिर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित हैं, वो यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है। मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ दूँगी तो आपको सुनकर और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो को एक दो बार देख लोगे तो डेफिनेटली आपको सारे याद हो जाएंगे। ओके, इसके अलावा इसकी जो हमारा साइट है ज्ञान मुद्रा एकेडमी की, वहाँ पर हमारा कोर्स चल रहा है 2021 पीसीएस के लिए। तो कैलेंडर तो आ ही चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर उस कोर्स की नीड है तो ये नंबर दे रखा है। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पर आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि इसमें सबसे पहले दे रखा है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। अभी हम इतनी ही बात करेंगे, बाघ रिजर्व के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, जो इंडिया में 1972 में, ठीक है, आई थिंक आपने सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, उसमें क्या प्रोविज़न था कि उसके तहत नेशनल पार्क और वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना कर सकते हैं और उसी के अंतर्गत काफ़ी सारे वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना हुई भी थी। ठीक है, नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य और जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि मोस्टली लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि कुछ लोग इन दोनों को एक ही समझ बैठते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको आज बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले जो वन्यजीव अभयारण्य होते हैं उनका जो गठन किया जाता है वो या तो किसी एक विशिष्ट प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए किया जाता है। ठीक है, या फिर कुछ विशिष्ट प्रजातियों के लिए, समझ रहे हैं ना आप, डिफरेंस है इसमें थोड़ा सा, या फिर कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि डिसाइडेड रहता है वो। ठीक है, लेकिन इसी के अपोजिट में अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की यानी कि नेशनल पार्क्स की, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो सभी जितनी भी प्रजातियां होती हैं, यानी कि वो सो विशिष्ट शरण स्थली क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस चीज़ को कि विशिष्ट यानी कि जितनी भी डिफरेंट प्रजातियां होती हैं उन सभी के लिए उसमें संरक्षण उनको दिया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस रहता है राष्ट्रीय उद्यान में और वन्यजीव अभयारण्य में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य स्थित हैं। पहला है जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड है अली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर मैं केवल पढ़ूंगी, आई डोंट थिंक सो कि आपको एक ही बार के पढ़ने से याद होगा। वो आपको अपना, या तो आप रट्टाफिकेशन लगा रहे हो या फिर कैसे भी उसको लिस्ट बना रहे हो, याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है राजस्थान में घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, सरिस्का बाघ रिजर्व, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। ठीक है, 4 राजस्थान के अंतर्गत है। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर 2 है, सुल्तानपुर झील अभयारण्य, कालीसर राष्ट्रीय उद्यान। ओके, थर्ड है हिमाचल प्रदेश। वैसे ये लिस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से लिस्टिंग कर रखी है, तो यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, एक स्टेट में कितने हैं, कौन से हैं, तो बहुत अच्छे से बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, शीत मरुस्थल आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है रोहला राष्ट्रीय उद्यान, कुगती वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है रेणुका अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ पर आपके काफ़ी सारे, और यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है। देखिए मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, ठीक है, यहाँ से आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो आप लोग ये याद रखा, ठीक है, याद रखना सॉरी, और केरल से भी पूछे जाते हैं। ओके, तो मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभयारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है, राष्ट्रीय
चंबल अभयारण्य एंड रातापानी अभयारण्य। ठीक है, कुछ नाम ऐसे हैं जो काफ़ी डिफरेंट लगेंगे आप लोगों को पढ़ने में, शायद आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर लिस्ट है तो सारे ही बताए गए हैं। नेक्स्ट है झारखंड, जहाँ पर आपका पलामू या फिर बेतला राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हो आप उसे, डालमा वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, गौतम बुद्ध अभयारण्य। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में है आपके इंद्रावती बाघ रिजर्व, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क, अचानकमार अभयारण्य। ओडिशा में है चिल्का अभयारण्य, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सिमलीपाल पाल जो है ये पूछा जाता है। भीतरकनिका अभयारण्य, उषा कोठी अभयारण्य, नंदनकानन अभयारण्य एंड गाहिरमाथा अभयारण्य। ठीक है, ये ओडिशा के हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ अभयारण्य। ठीक है, बात करते हैं यूपी की। यूपी में आपका एक है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभयारण्य। नेक्स्ट है असम, जहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी बाघ रिजर्व, गर्म पानी अभयारण्य एंड ओरंग अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाँ यहाँ पर जो असम है इसमें आपके और भी हैं। ठीक है, एक है आपका डिब्रू साईखोवा और राष्ट्रीय उद्यान एंड नेक्स्ट है दीपोर बील अभयारण्य। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर दिहांग दिबांग अभयारण्य, पाकुई बाघ रिजर्व, नामदफा बाघ रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट, माओलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बात करते हैं अगर कर्नाटक की, मैंने आपको बताया था कर्नाटक और मध्य प्रदेश एंड केरल ये और असम कुछ बहुत से इम्पोर्टेंट आते हैं इसमें। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर बाघ रिजर्व, नागरहोल या फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क वेरी इंपॉर्टेंट, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बन्नेरघट्टा जैविकी उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है घाट प्रभा अभयारण्य। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं केरल की, जिसमें पेरियार अभयारण्य, परम्बिकुलम अभयारण्य, अगस्त्यमलाई जैवमंडल रिजर्व, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मालाबार अभयारण्य एंड थड्डेकड पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है तमिलनाडु, जहाँ पर इंदिरा गांधी या फिर मुदुमलाई अभयारण्य है। ठीक है, ये इस नाम से ज़्यादा पूछा जाता है तो याद रखना। ठीक है, दोनों ही नामों से। अन्नामलाई बाघ रिजर्व, पॉइंट कैलिमर अभयारण्य। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट और हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एक बार ज्योग्राफी में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, ये मैं अलग से आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि इसको पढ़ना। नेक्स्ट है बुक्सा बाघ रिजर्व, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, बात करते हैं अगर आंध्र प्रदेश राज्य की, तो जहाँ पर नागार्जुन सागर या फिर आप कह सकते हो श्रीशैलम बाघ रिजर्व। नेक्स्ट है पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क एंड कोरिंगा अभयारण्य। गोवा में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर दो हैं, भगवान महावीर उद्यान एंड नेक्स्ट बोंडला वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, मिज़ोरम में दम्फा अभयारण्य सिर्फ एक ही है। महाराष्ट्र में मेलघाट बाघ रिजर्व एंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में भी आता है, महाराष्ट्र में भी आता है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ ट्रिक नहीं बता सकती हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ आप पढ़ के ही खुद याद कर सकते हो या फिर अपने ट्रिक्स अगर आपके पास कोई हैं तो वो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है नागालैंड में सारामती शिखर एंड गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, सबको याद रहता है, ये वो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। मणिपुर ये बहुत अजीब सा नाम है, यहाँ पर अलग से टाइप और कर दिया गया है, इसे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो इसको बोला जाता है। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा, मेघालय में नोकरेक जैव मंडल रिजर्व, अंडमान एवं निकोबार में जो तीन है यहाँ पर उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ये तो इजी है, मेरे को जहाँ तक लगता है याद हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो भी थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट बाघ रिजर्व की। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की। ठीक है, तो वैसे इसमें यहाँ आपको बता रखा है कि ये 18 हैं टोटल। ठीक है, और कौन से हैं, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में है, वो इस लिस्ट में हम देख लेंगे। लेकिन इससे पहले इन शॉर्ट आपको ये बता देती हूँ कि क्या होता है ये। ठीक है, जो भी हमारा पूरा इकोसिस्टम होता है, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, उसको संरक्षित करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है, यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है कि जो भी पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, या फिर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके अकॉर्डिंग, यानी कि उनको किस तरीके का वातावरण चाहिए, उनके प्राकृतिक परिवेश के, यानी कि उसी प्राकृतिक परिवेश में उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यहाँ वैसे मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आप इसको पढ़ लेना। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 भागों में इसको बांटा जाता है। एक होता है कोर एरिया, यानी कि केंद्रीय भाग। सेकंड बफर एरिया, बफर क्षेत्र होता है। और थर्ड होता है ट्रांजिशन एरिया, यानी कि जो संक्रमित क्षेत्र होता है। ठीक है, वैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन एक बार एक एक 2 लाइन में इनको देख लेना आप। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा बाघ रिजर्व जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है। चलिए, सबसे पहला है आपका नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी जो है वो किस किस राज्य में है, कुछ ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों में भी डिवाइडेड हैं। ठीक है, तो कौन से हैं वो यहाँ मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहला है नीलगिरी, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में, वो मैं आपको अलग से बताती चल रही हूँ, तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक व केरल में है। नेक्स्ट है नंदा देवी, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है नोकरेक, जो कि मेघालय में है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मानस, जो कि असम में है और इसकी स्थापना भी 1989 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कुछ ऐसे हैं जो कि आपको याद हो भी चुके होंगे ऊपर ही। ठीक है, जो कि सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना भी 1989 में ही हुई थी। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु में है, 1989 में ही इसकी स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान एवं निकोबार में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, एक मिनट में कन्फ्यूज़न हो रहा है, 1994 में हुई थी ना, हाँ 1994 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिमलीपाल। ठीक है, जो कि ओडिशा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में है, ऊपर भी आप पढ़ चुकी हो। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद है आपका पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका दिहांग दिबांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, सन 2000 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका अगस्त्यमला, जो कि तमिलनाडु व केरल में है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2005 में हुई थी। ठीक है, 2005 में हुई थी। नेक्स्ट है अचानकमार अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में है, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। नेक्स्ट है शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट, इसकी स्थापना ये हिमाचल प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है शेषाचलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। लास्ट है पन्ना, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। ठीक है, जो स्थापना वाले सन है वो मैंने वैसे क्लियर कर दिए हैं, लेकिन किसी में अगर कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार और क्लियर कर लेना। ठीक है, वैसे इतना पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर बाई चांस पूछ ले जाते हैं तो आप लोग उसे क्लियर कर लेना। ठीक, तो
हाँ, इसके अंतर्गत कुछ खास और है जो कि यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। भारत के कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से, ये गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर 12 है, ठीक है। 12 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, ठीक है। अब वे कौन से हैं और कब कब उनको इसमें शामिल किया गया है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पर एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है। पहला है नीलगिरी, जिसे सन 2000 में किया गया था। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, जिसको सन 2001 में किया गया था। तीसरा है सुंदरवन, जिसको 2001 में किया गया था। नंदा देवी को 2004 में किया गया था। नोकरेक को 2009 में, और पंचमढ़ी को भी 2009 में, और सिमलीपाल को भी 2009 में किया था। इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि जो 2004 वाले हैं उनको एक जगह, 2001 वाले हैं उनको एक जगह कर लीजिए, 2009 वाले हैं उनको एक जगह कर लीजिए, इस तरीके से याद कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है ग्रेट निकोबार, जिसको 2013 में शामिल किया गया था। अचानक मार अमरकंटक को 2012 में, अगस्त्य मलाई को 2016 में, कंचनजंगा को 2018 में, एंड पन्ना टाइगर रिजर्व को 2020 में। ओके, तो ये आपके 12 हो गए हैं। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, इन्हें याद रखना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड, वो जान लेते हैं अब हम, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। स्थापना के समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, ठीक है। रामगंगा इस पार्क में बहने वाली मुख्य नदी है। ये फैक्ट मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है भितरकनिका अभयारण्य में मुख्यतः कछुआ व घड़ियाल पाए जाते हैं। मैंने कहा था ऐसे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप ज्योग्राफी में क्लियर कीजिएगा, ठीक है। पेरियार अभयारण्य हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगस्त्य मलाई बाघ रिजर्व में सिंह पुच्छ बंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र स्थान है जहां हंगुल मृग पाए जाते हैं। इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन या फिर सारस का आश्रय स्थल है। नंदनकानन जो कि ओडिशा में है अपनी सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। नीलगिरी की मेघ बकरियां इरविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान में है जो कि गुजरात में है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान में भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। इसका तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों। ओके, नेक्स्ट है थामिन मृग, नाचने वाले मृग जो होते हैं वो लोकटक झील के केबुल लामजाओ अभयारण्य यानी कि मणिपुर में पाए जाते हैं। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी है। भारत में अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा की डॉल्फिन है, यहाँ से भी पूछा गया है क्वेश्चन। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ओके, एक मिनट, हाँ। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है जो कि कहाँ पर है? अमेरिका में है। कजिन द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है, ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी पॉइंट्स थे, जितना भी कुछ था, मैंने कुछ बोलकर बता दिया है, कुछ इसमें लिखा हुआ, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि वो कुछ गलत बताया है तो, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।